जय हिंद। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मानव में जनन कैसे होता है, किस तरह होता है, और आज की क्लास में यही जानने वाले हैं। मानव के तरह साथ साथ हम लोग जन्म जानेंगे, जनन कैसे होता है, प्रजनन क्या कहलाता है, उसके बारे में भी जानेंगे। मतलब कि कोई भी जीव अपना प्रजनन कैसे करता है। प्रजनन के मतलब यही होता है कि एक नए संतान को जन्म देना। जनन या प्रजनन के मतलब यही होता है कि एक नए संतान का अपना ही जैसे एक नए संतान का क्या करना, जन्म देना ही क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। जब कोई भी जीव हो गया या जंतु हो गया या पेड़ पौधे, कोई भी क्या करता है, एक अपने जैसे नया संतान का जन्म दे देता है, वही क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि प्रजनन, जैसे में आप लोग देखो हैं कि मधुमक्खी देखे, जैसे मक्खी देखे होंगे ना, मक्खी को बोलते हैं माई फ्लाई देखे होंगे। जैसे में हम बताते हैं कि जो माई फ्लाई होता है, माई फ्लाई के बारे में जाते हैं। जो सबसे पहले जानेंगे हम लोग जानने वाले हैं आज की जो क्लास में जानेंगे प्रजनन ना। आज की जो जानेंगे प्रजनन मतलब कि जनन के बारे में जानेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज की क्लास में यही पढ़ने वाले हैं। आज की जो क्लास हम लोग का होने वाला है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आज की क्लास पार्ट 1 क्लास है। कौन सा है, तो पार्ट 1 क्लास चलेगा। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में हम लोग का आएगा। लगभग जहाँ तक उम्मीद है कि पार्ट 5 तक हम लोग का चलेगा क्लास रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना। ये जो क्लास है पार्ट 1 का है। पार्ट 5 तक जहाँ तक उम्मीद बनाया जा रहा है कि जो पार्ट 5 तक हम लोग का क्लास चलेगा ना। बेसी भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ना। तो आज की जो क्लास हम लोग का हुआ है पार्ट 1। पार्ट 1 में ही जानेंगे कि मानव में मतलब कि जनन कैसे होता है या ह्यूमन में कैसे होता है, कोई भी जीव जंतु में, सबके बारे में जानेंगे। ठीक है, सबके बारी बारी एक एक टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी तरह से बेहतरीन तरह से जाने वाले हैं ना, जनन के बारे में या प्रजनन के बारे में। ठीक है, जैसे में आप लोग देखे होंगे कि माई फ्लाई देखे होंगे, इसे मक्खी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मक्खी कहते हैं इसको ना, माई फ्लाई। माई फ्लाई इसको मक्खी ना, इस जैसे दिन उनमें देखे होंगे कि मक्खियों की घर में चलती रहती है। अभी तो दिखाई नहीं देते, आप लोग को दिखाई देते थे ना, कई लोग तो दिखाई तो नहीं दे रही है ना, तो दिखाई दे देते, आप लोग को दिखाई देते ना। जैसे आप लोग देखेंगे घर में भी देखेंगे मक्खियों की इससे उड़ती रहती है, माई फ्लाई इसको बोलते हैं। सब मक्खियों की देखेंगे, इस सब के अगर जीवन काल बोलते हैं तो हम लोग का 1 दिन होता है। जो मक्खी का अगर जीवन काल की बात करते हैं तो जो मक्खी का जीवन काल सिर्फ 1 दिन होता है। ये जो मक्खी होता है क्या करता है कि ब्रेक दिन में होता है। तो सबसे पहले ये लोग का 12 बजे के बाद क्या होता है, जन्म होता है ना। अब 12 बजे से जन्म होता है, 12 बजे के बाद जब ये लोग का जन्म होता है तो 6 बजे ये लोग का दिन, लगभग 3-4 बजे ये लोग का जन्म हो जाता है लगभग ना। 3-4 बजे जन्म लेता है, 6 बजे ये लोग को अवस्था में आता है, अपना अवस्था में। जैसे ही 6 बजता है, 7-8 बजे क्या होता है, अपनी किशोरावस्था में आ जाता है। कौन, मक्खी की बात कर रहे हैं। जब 7-8 बजता है तो सीधे आता है 9, 10, 11, 12। जब 9, 10, 11, 12 होता है तो पूरी अच्छी अवस्था में आता है, एकदम खान पान करने लगता है पूरे बेहतरीन तरह से। कौन, मक्खी, जो खान पान करने लगती है, अपना भोजन आहार लेने लगती है। जैसे ही 12-1 बजता है तो 12-1 बजे के बाद आप 2-3 जो बजता है तो आप 2-3 के बाद आप जैसे करता है कि उत्सर्जन भी करता है मक्खी, जो भोजन करेगा। जैसे 2-3 बजे एकदम उत्सर्जन करेगा, मतलब कि अनपैसे को बाहर निकाल देता है। आप भोजन करने के बाद उत्सर्जन किया, अब उत्सर्जन करने के बाद जब सिंह बजता है कि 2-3 बजता है, उत्सर्जन करता है। अब 4 से 5 बजे क्या करता है, वो लोग जवान हो जाता है, पूरा अधिक जवान ना। कौन, मक्खी लोग। अब वो जो होता है 4 से 5-6 बजे होता है इसे काम। जैसे ही बजता है 5-6 होता है, तो जैसे ही अब 7-8 होता है तो रिप्रोडक्टिव करता है, मतलब कोई जनन करता है। कौन, अपने ही में जनन हो जाता है। वो लोग के शरीर में क्या होता है, कई बच्चों का जन्म होने लगता है। अब उतना ही समय में जैसे ही 8-9 बजता है शाम को, अब 8-9 बज रहा है शाम, जैसे ही हो रहा है उन लोग के शरीर में क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर जनन हो रहा है। जो जनन हो रहा है शरीर के उन लोग को अंदर, अब जैसे ही जन्म होता है तो फिर 11-12 बजता है, जैसे ही बजता है तो उन लोग फिर क्या करता है कि नए संतान का जन्म दे देता है। अब फिर वह नए संतान फिर 12 बजे के बाद क्या होता है, अपनी अवस्था चालू हो जाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। 1 दिन में जो माई फ्लाई होती है, इन लोग का जीवन काल कितना होता है, तो 1 दिन होता है। क्या लिख सकते हैं, तो 1 डे लिख सकते हैं। इसका जीवन काल बात करते हैं ना। तो मक्खी का जीवन काल कितना होता है, 1 दिन। आगे समझ में, अवश्य समझ में आया होगा ना। जैसे में देखे होंगे आप लोग, तोता होता देखे होंगे, पैरोट देखेंगे नहीं, तोता की बात करते हैं।
पैरोट की बात करते हैं, तोता की जब बात करते हैं तो इसके अगर जीवन काल की बात करते हैं, जो पैरोट होता है इसका जीवन काल क्या होता है हम लोग बताते हैं कि 140 वर्ष होता है। कितना होता है? 140 वर्ष होता है। इन लोगों का कितना जीवन काल होता है? 140 वर्ष होता है। उसी प्रकार हम लोग आता है जैसे में 40 वर्ष होता है। कितना? तोता की बात करते हैं तो पैरोट के जो जीवन काल होता है हम लोग का हो जाता है तोता का 140 वर्ष। अब उसके बाद करते हैं कि जैसे कछुआ देखे होंगे आप लोग, क्या देखे होंगे? कछुआ का। और कछुआ की बात करते हैं हम लोग, जैसे देखे होंगे कछुआ ना, कछुआ के अगर जीवन काल बात करते हैं तो 200 से 250 तक होता है। कितना? 200 से 250 वर्ष इन लोग का जीवन काल होता है ना। 200 से 250 वर्ष कछुआ का जीवन काल होता है। कितना? 200 से 250 वर्ष कछुआ का जीवन काल। उसी प्रकार जैसे देखे होंगे बरगद का पेड़ देखे होंगे, मतलब कि ऐसे कई कई जीवों का भी क्या हो रहा है कि वर्ष पता चलता है। जैसे अगर बरगद के पेड़ की बात करते हैं, जैसे बरगद के पेड़ आता है, बरगद के अगर पेड़ का अगर जीवन काल बात करेंगे तो इसका होता है 800 वर्ष। कितना होता है? 800 वर्ष। देखिए एक मक्खी का जीवन काल 1 दिन, जबकि अगर पैरोट की बात करते हैं तो 140 वर्ष जीता है पैरोट। और कछुआ की बात करते हैं तो 200 से 250 वर्ष कछुआ जीता है। आप बरगद के पेड़ देख लीजिए, 800 वर्ष बाद ही क्या होता है? सुखाता है, झड़ता है उसका सब पत्ती, और पूरा अच्छी तरह से झड़ने का काम होता है 800 वर्ष बाद ना। कौन? बरगद का पेड़ है। जीवन काल कितना है? 800 वर्ष इसका जीवन काल होता है। अगर हम लोग ह्यूमन की बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, अगर मनुष्य की बात करते हैं हम लोग जीवन काल बताते हैं तो कितना होता है हम लोग का? 80 से लेकर 100 वर्षों तक होता है। यही ना हम लोग का मिनिमम, इसी के बीचों में रहता है कि कुछ 60 वर्ष जीता है मिनिमम। अगर बात करते हैं क्या मिनिमम बोलेगी? अगर हम लोग ह्यूमन की अगर बात करते हैं जीवन काल कितना होता है? 80 से 100 वर्ष है हम लोग का। उसी प्रकार हम लोग अपना जीवन बिता रहे हैं, पूरे जीव बीत रहा, जीव का हो रहा है, जीवन पूरा बीत रहा है अच्छी तरह से। अब जब कोई भी व्यक्ति एक नए संतान का जन्म देने का क्या करता है? अपना पीढ़ी बढ़ाने का काम करता है। कोई भी व्यक्ति होता है, जैसे हम लोग मानव हो गए, जैसे में पेड़ पौधा हो गया, कछुआ हो गया, पैरोट हो गया, मक्खी फ्लाई हो गया, सब अपना क्या कर रहा है? एक अपना अपना जैसे जीव का क्या हो रहा है? संतान उत्पन्न कर रहा है। अगर बात करते हैं सूक्ष्म जीव के बारे में भी, ये भी क्या करता है? हाइड्रा की बात करेंगे तो हाइड्रा भी करता है। अमीबा की जब बात करेंगे तो भी करता है। मतलब कि बहुत सारे जीव जो अपना ही जैसा क्या करे, नए संतान का जन्म कर रहा है, वह क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। तो आई होप आप लोग को प्रजनन समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं कि जनन से कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानते हैं ना। आज की क्लास में जानेंगे जनन से कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। इस चीज़ को आप लोग लिख लिए होंगे, जहाँ तक उम्मीद होगा कि आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप बात करते हैं कि मानव रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। उसी प्रकार बात करेंगे हम लोग, जैसे हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया, बहुत सारे जीवों के बारे में बात करेंगे। इस सब का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, ये लोग लैंगिक होता है का अलैंगिक होता है, सेक्सुअल असेक्सुअल होता है, सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान चुके हैं प्रजनन और जनन के बारे में, ठीक है। आई होप लोग को समझ में आया होगा जनन और प्रजनन के बारे में ना। यहाँ पे जनन तंत्रिका तंत्र, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बात सही है। अब आते हैं जनन तंत्र। जनन तंत्र जो होता है हम लोग का 2 भाग में बटा होता है, मतलब कि 2 प्रकार के होता है। जो जनन तंत्र होता है हम लोग का कितने प्रकार के? 2 प्रकार का होता है ना। जनन तंत्र के कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। एक होता है अलैंगिक, क्या होता है? एक होता है अलैंगिक, एक होता है हम लोग का लैंगिक होता है। कौन सा होता है? एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। इसका मतलब कि जो जनन होता है 2 प्रकार के होता है। आप देखिए, एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में, सबके बारे में बारी बारी से एकदम बेहतरीन तरह से जानने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो लैंगिक जनन होता है, ये कहलाता है कि ये जो लैंगिक जनन होता है सिर्फ एक ही व्यक्ति में अपना जीव वन का एक नए जीव का
उत्पाद करता है वही क्या कहलाता है लैंगिक जनन। जैसे में देखे होंगे कि आप लोग अमीबा वो देखे होंगे, यह एक नए जीव का निर्माण करता है, इसकी क्षमता रखता है। मतलब कि जो अलैंगिक जनन होता है इसके पास इतना क्षमता होता है कि एक नए जीव का भी क्या कर रहा है उत्पादन कर सकता है। कौन? अलैंगिक जनन। यह किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ता है, यह अकेले ही अपने जैसा एक नए संतान का जन्म देता है, वही क्या कहलाता है अलैंगिक जनन। किसी दूसरे व्यक्ति की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ता है, कोई संबंध इसमें बनाता नहीं है। जैसे में नर और मादा की बात करते हैं तो नर और मादा इसमें नहीं आता है, किसमें? अलैंगिक जनन में। यह एक सिंगल सेक्सुअल है। क्या है? एक सिंगल सेक्सुअल। इसको क्या बोलते हैं? एक्सेक्सुअल बोलते हैं ना, एसेक्सुअल इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हुए एसेक्सुअल, मतलब कि जो लैंगिक होता है या अकेला, मतलब कि एक ही जीव जो होता है एक दान में क्या करता है, किसी दूसरे के सहायता नहीं लेता है, अकेले ही एक अपने जैसे नए संतान का जन्म देता है, वो क्या कहलाता है अलैंगिक जनन। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि लैंगिक जनन कहलाता है। यह एक नए जीव का निर्माण करने के लिए क्षमता रखता है। ये जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन यह अपने जैसे जैसे में बात करते हैं कि नए जीवों का क्या करता है निर्माण करता है, या अपने जैसे नए जीव का निर्माण करता है, उसी को क्या बोलते हैं अलैंगिक जनन बोलते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? वह अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन कहलाता है। ऐसा समझ में, ये जो अलैंगिक जनन होता है यह अपना ही जैसा जीव अकेला, मतलब कि बोल रहा है यह अपने नए जीव, मतलब कि अपने जैसे नए जीव का निर्माण करता है, वो क्या कहता है अलैंगिक जनन। किसी दूसरे के सहायता नहीं करता है, अकेला ही अपना इतना क्षमता है कि एक नए जीव का निर्माण कर सकता है, वही क्या कहता है अलैंगिक जनन। जैसे में बात करते हैं हम लोग अमीबा के बारे में, जैसे हाइड्रा को देखे होंगे हम लोग। जैसे में बात करते हैं तो हाइड्रा के क्या हो गया? हाइड्रा हो गया, हाइड्रा हो गया। इसी प्रकार आता है अमीबा आता है। क्या होता है? अमीबा। ये जो अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, पैरामीशियम, पैरामीशियम हो गया। इसके बाद आता है हम लोग का यूग्लिना। क्या हो गया? यूग्लिना हो गया। ये सब जो जीव है बहुत सारे से जीव आ जाएंगे, ये अकेला ही किसी दूसरे की सहायता नहीं लेता है, जनन कर कर एक नए जीव का उत्पाद करता है, वही क्या कहलाता है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, पैरामीशियम, यूग्लिना। जैसे में हम लोग हाइड्रा की बात करते हैं तो ऐसा आकार होता है ना, ऐसा आकार होता है। यही जो हाइड्रा होता है एक नए जन्म में यहाँ से छूटेगा, जैसे यहाँ पे आता है ये ना, एक नए जन्म कर देता है। क्या करता है? एक नए जन्म का उत्पादक कर देता है। यह क्या होता है? यह एक हाइड्रा निर्माण हो गया, यह एक हाइड्रा निर्माण हो गया। जैसे में आप लोग देखे होंगे, हम बताते हैं यहाँ पे समझाएंगे ना। यहाँ यूल जो है अमीबा, एक प्रकार का अमीबा है। जो व्यक्ति यहाँ पे समझ में नहीं आएगा उसके लिए हम यहाँ पे लिख कर समझाए हुए हैं। यहाँ पे प्योर समझाएंगे और यहाँ पे लिख, जो व्यक्ति को लिखावट चाहिए तो यहाँ पे लिखा हुआ सब चीज़ मिलेगा। और जो व्यक्ति को बेहतरीन तरह से समझना है तो यहाँ पे समझा रहे हैं, समझ लीजिए। और जिस व्यक्ति को लिखना होगा तो यहाँ से लिख सकते हैं, सबके बारे में लिखा गया है, ठीक है। अब ये जैसे ई का हो गया हम लोग का एक प्रकार का हाइड्रा हो गया। ये क्या है? हाइड्रा है। यह हाइड्रा के आकार अपना ही जैसे एक नए संतान का जन्म दे रहा है। कौन? हाइड्रा। ये किसी दूसरे का उपयोग नहीं कर रहा है, ना नर ना मादा का यूज नहीं कर रहा है, बल्कि अपना ही जैसे नए संतान का जन्म दे रहा है। इसके पास इतना क्षमता है, किसके पास? हाइड्रा के पास। उसी प्रकार हम लोग का आता है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ऐसे बहुत सारे जीव आते हैं, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ते हैं, बल्कि अपना ही जैसे क्या करता है एक नए संतान का जन्म कर देता है। कौन? हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा इस बात को ना।
चलिए जानते हैं कि लैंगिक जनन क्या कहलाता है। आप लोग समझ गए होंगे कि अलैंगिक जनन क्या कहलाता है, लैंगिक जनन क्या कहलाता है। जो अलैंगिक जनन होता है यह कई प्रकार के होता है। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन कई प्रकार के होता है। जिससे में हम लोग बात करते हैं तो विखंडन के बात करते हैं। सबसे पहले का लिए इसमें विखंडन समझाएं आप लोग को। नेक्स्ट वाले में आएंगे मुकुलन, नेक्स्ट वाले में आएंगे मुकुलन के बारे में ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझ गए हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम, मतलब इस सब का आकार क्या होता है, अनिश्चित व्यूहाकार होता है। और अमीबा की बात करते हैं, इसकी आकार की बात करते हैं, अमीबा की आकार बोलेंगे। इसका जो अमीबा की आकार होता है अनिश्चित होता है, इसका कोई आकार भी नहीं होता है, इसका आकार हम लोग डिनोट नहीं कर सकते। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अमीबा की आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है ना, अनिश्चित। इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है, अमीबा की आकार ना। तो अमीबा के बारे में समझेंगे। आप जानते हैं कि जो लैंगिक जनन होता है कई प्रकार का होता है ना, तो सबके बारे में सबसे पारी जानते हैं। तो एक बार हम लोग जान गए लैंगिक जनन के बारे में, आप अलैंगिक जनन के बारे में जान लिए, आप जानते हैं लैंगिक जनन के बारे में, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तब हम लोग एक पार्ट खोलेंगे लैंगिक जनन की। तो पूरे लैंगिक जनन को एकदम अच्छी तरह से, बेहतरीन तरह से अध्ययन करने के बाद इसको जब खत्म कर लेंगे तो उसके बाद हमें आएंगे लैंगिक जनन पे। आए समझ में। अभी हम समझा लेते हैं दोनों को समझाने के बाद हम एक टॉपिक को यूज करेंगे। मतलब कि अभी यूज करेंगे हम लोग अलैंगिक जनन का। जब अलैंगिक जनन से पूरी बात को एकदम ख़त्म कर लेंगे, समझ लेंगे, तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लैंगिक जनन। तो उसी प्रकार समझते रहिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो लैंगिक जनन होता है यह संबंध बना के करता है, जिससे में कोई दूसरे के साथ संबंध बनाता है ना। यह जो जीव होता है दो जीवों का संबंध बनाकर एक नए जीव का उत्पाद करता है, वही क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। वह जीव जो दो जीवों का संबंध बनाकर एक नए संतान का जन्म देता है या एक नए जीव का जन्म देता है, वही क्या कहलाता है, लैंगिक जनन। तो लिख सकते हैं एक बार में, ठीक है। यह जीव वह जीव जो दो जीव से संबंध बनाकर एक नए जीव का निर्माण करता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। लैंगिक जनन कहते हैं। आइए आप लोगों को समझ में आ गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसे कहते हैं। आज समझ में कि वैसे जीव जो दो जीवों का संबंध बनाकर एक नए संतान या एक नए जीव का निर्माण करते हैं, धारण करते हैं, वह क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। आया समझ में, अवश्य समझ में आया होगा। जैसे मैं बात करते हैं, जैसे जानवर देखे होंगे आप लोग, कई प्रकार के जानवर हो गए हम लोग को, फूल भी आता है कुछ इसमें, जैसे आके कुछ मात्रा में हम लोग का पेड़ पौधे भी आते हैं। जो जैसे पेड़ भी हो गया, हम लोग का पेड़ पौधा देखे होंगे कि इन लोग का भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गया, बड़े जानवर ना, यहाँ पर लिख देते हैं बड़े जानवर। जैसे में मनुष्य हो गया, ह्यूमन हो गया, ये सब दो जीवों का संबंध बनाकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। कौन, जैसे में बड़े जानवर, मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे, यह सब जीव का कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव। क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव, मतलब कि लैंगिक जनन कहलाता है। तो आया समझ में कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। और आपसे अगर कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि लैंगिक जनन क्या कहलाता है और अलैंगिक जनन क्या कहलाता है, तो आई होप आप लोग को समझ आ देंगे
बेहतरीन तरह से। तो चलिए, तो सबके बारे में एकदम बारी बारी से सबसे अध्ययन करेंगे। और आज की जो क्लास चलने वाला है लैंगिक जनन को इस पर यहाँ पर रोक दिया जाता है। और आज की जो क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग लैंगिक जनन। कौन? अलैंगिक जनन। ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा। अब यहाँ पर जिस व्यक्ति को अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो एक बार ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना। चलिए, तो जो बात हम आपको यहाँ पे समझाए हैं वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार हम रिपीट कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। आप बोल रहा है कि जनन तंत्र या प्रजनन तंत्र मतलब कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या कहलाता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाए हुए हैं कि किसे कहते हैं? अपने समान, बोल रहा है कि अपने समान संतान उत्पत्ति की क्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अपना ही जैसे एक नए संतान का जन्म देना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनन कहलाता है। यही चीज़ आपको समझाए हुए हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ना। आप बोले कि जनन के द्वारा ही जीव एक पीढ़ी अपने अलग पीढ़ी क्या तैयार करता है। जैसे में जो कोई भी व्यक्ति होता है, जैसे में हम हो गए या जानवर हो गया या कोई भी पेड़ पौधे हो गया, अपना ही जैसे एक नए संतान का निर्माण करता है। जो ह्यूमन हो गया, मनुष्य की बात करेंगे तो जैसे में हमारे दादाजी हो गए, दादाजी के लड़का हमारे पापा जी, पापा जी के लड़का हम हो गए, तो हमारे से भी एक लड़का होगा या दो लड़का होगा, उस सब का भी लड़का होगा। मतलब कि एक एक पीढ़ी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। एक एक पीढ़ी बढ़ती जा रही है, वही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्टिव मतलब कि जनन कहलाता है। एक अपना ही जैसे पीढ़ी को बढ़ाना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अपना ही जैसे मतलब कि हम है, जानवर नहीं है, मनुष्य है, ह्यूमन है। तो हम ह्यूमन है तो अपना ही जैसे एक मनुष्य का जन्म देंगे। जानवर हो गए तो जानवर भी अपना ही जैसा एक मनुष्य का जीवन करेगा। तो उनका पीढ़ी और उस बच्चा का पीढ़ी, फिर उनके बच्चा का पीढ़ी, ये सब क्या होता है? बढ़ती जाता है। तो एक नए नए पीढ़ी का निर्माण भी हो रहा है। तो वही बोल रहा है कि जनन के द्वारा ही एक पीढ़ी अपने अगले पीढ़ी का तैयार करता है। एक पीढ़ी एक अगले पीढ़ी का तैयार करता है। जिस प्रकार हमारे दादाजी थे, दादाजी के बाद पिताजी आए, पिताजी के बाद हम आए, तो हमारे दादाजी से हम क्या है? वो दूसरे पीढ़ी पर हैं कि नहीं? हम दादाजी, पिताजी और हम, तीन पीढ़ी हुआ ना हमारा। तो उसी प्रकार पीढ़ी क्या होता है? बढ़ते जाता है। अगर हमारा लड़का होगा एक 4 पीढ़ी हो जाएगा। मतलब ये पीढ़ी क्या हो रहा है? बढ़ते चल जाएगा। यही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आया समझ में? आपसे समझ में आया होगा। मतलब ना आप बोल रहे हैं कि जनन के आधार पर 2 प्रकार का होता है। जो जनन होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अभी बताएं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक होता है एक सेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है। एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल ना। यहाँ पे समझाए हैं, एक सेक्सुअल होता है, एक होता है असेक्सुअल होता है। असेक्सुअल और सेक्सुअल 2 को समझाए हैं। तो वही यहाँ पे भी बात लिखा हुआ है। आप बोला है कि असेक्सुअल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? असेक्सुअल के बारे में जानेंगे। अभी समझें इधर कि इस प्रकार के जनन में नर युग में तथा मादा युग में आवश्यकता नहीं होता है। जो अलैंगिक जनन है इसमें नर युग में, मतलब नर युग के मतलब क्या होता है? मेल ना, मेल हो गया। नर युग मतलब मेल, मादा युग के मतलब क्या होता है? फीमेल। यही ना होता है? मादा युग के मतलब फीमेल, नर युग मतलब मेल हो गया। इन दोनों का संबंध नहीं जुड़ता है किसमें? लैंगिक जनन में। ना मेल का ना फीमेल का, ये दोनों का संबंध किसमें नहीं जुड़ता है? अलैंगिक जनन में। है समझ में? ये केवल अकेला जिंदगी जीता है। कौन? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल। ये अपना ही जैसा संतान निर्माण करता है अकेले। है समझ में? और समझ में आया होगा। ये बोल रहा है कि ये अलैंगिक जनन कई प्रकार के होता है। हम बताएं कि जो अलैंगिक जनन है यह कई प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं। देखिए आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लिए है ना इसका, हम इस पर मार्कर उगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अगर नहीं लिए होंगे स्क्रीनशॉट एक बार और ले लीजिए ना। तो आइए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम आगे बताते हैं कि हम बताएं कि अलैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं। सबके प्रकार के बारे में जानेंगे, बारी बारी से एकदम बेहतरीन तरह से जानने वाले हैं सबके प्रकार के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो आप लोग इस जान चुके हैं कि जो लैंगिक जनन और लैंगिक जनन होता है कई प्रकार के होते हैं। आया समझ में और समझ में आया होगा। इसके विशेष की बोल रहा है कि इसके निषेचन की आवश्यकता नहीं होता है। हमारा जो अलैंगिक जनन हो रहा था इसमें कहीं निषेचन की आवश्यकता हो रहा था, हम बताएं तो नहीं हो रहा था। जब निषेचन कब होता है? जब दो व्यक्तियों का संबंध जुड़ता है। जब दो व्यक्तियों का संबंध जुड़ता है तभी निषेचन होता है। इसमें कोई निषेचन की क्रिया हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो अलैंगिक से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस विधि में निषेचन की प्रक्रिया होता है, ऑप्शन देगा लैंगिक, अलैंगिक, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारिएगा? लैंगिक में। कहें कि निषेचन की प्रक्रिया किस में होता है? लैंगिक में। आप पूछेगा कि निषेचन की प्रक्रिया किस में नहीं होती है, तो क्या टिक पर आइएगा? अलैंगिक। आया समझ में? अवश्य समझ में आया होगा। ये कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, VVI क्वेश्चन है, लोग लिख लीजिएगा कि किस में निषेचन की प्रक्रिया नहीं होता है। किस में निषेचन की प्रक्रिया नहीं होता है? तो अलैंगिक जनन में। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे मानते हैं कि जो बताए हैं कि जो अलैंगिक जनन होता है कई प्रकार के होता है। तो सबसे पहले जानते हैं विखंडन के बारे में, फ्यूजन के बारे में, ठीक है। तो फ्यूजन के बारे में अध्ययन करते हैं कि जो अलैंगिक जनन के बारे में ना, अलैंगिक जनन की फ्यूजन मतलब कि विखंडन के विधि से जानते हैं, ठीक है। आइए, विखंडन मतलब फ्यूजन बोला है कि इनमें केंद्रक बट जाते हैं। ये जो विखंडन विधि है, विखंडन विधि में क्या होता है कि केंद्रक बट जाते हैं। जैसे हमारा जो शरीर है, शरीर के अंदर पाया जाता है कोशिका, कोशिका के अंदर माइक्रोकांडिया, माइक्रोकांडिया के अंदर केंद्रक भी होता है ना, अवश्य से होता है। अब देखिएगा, अब इसमें केंद्रक बट जाते हैं और नए शरीर का निर्माण होता है। इस प्रकार जनन अमीबा में देखा जाता है। बोल रहा है कि इस प्रकार के जो शरीर होता है कहाँ देखा जाता है? अमीबा में ना। यहाँ पे बनाए हुए चित्र के माध्यम से अवश्य समझाएंगे। बोला है कि अमीबा का द्विखंड विखंडन होता है। जो अमीबा होता है द्विखंड विखंडन मतलब कि अपना ही जैसे अगर एक मार्कर है, इस मार्कर को हम तोड़कर दो हिस्सा में बांट दिए तो द्विविखंडन हुआ। द्विविखंडन, एक मार्कर में जोड़ दिए, मार्कर हो गया। ये अपना अकेला ही रहेगा, फिर एक और का निर्माण हो गया, ये क्या हो गया? द्विविखंडन ना। उसी प्रकार जो हमारा अमीबा है, ये एक प्रकार का क्या है? अमीबा है। ये क्या है? अमीबा ना। ये जो अमीबा है अपना रूप धारण करता है, ऐसा होता है। अब ये अपना रूप धारण सीधे करता है डबल बनाने के लिए। किसमें? डबल करने के लिए। अब देखिए कैसे कैसे डबल बना रहा है। अब ऐसे बनाने के बाद सीधे इसका आकार कैसा हो जाता है? ऐसा होता है। यहाँ पे चिपट हो जाता है, यहाँ पे चपकने लगता है ना। जैसे ही चपकता है एक दूसरा जो बनता है चित्र कैसा बन जाता है? एक अलग अलग बन जाता है। कैसा बनता है? अलग अलग ना। यहाँ पे लिखा हुआ है टू ड्रैगिटर सेल, क्या बोलते हैं? टू ड्रैगिटर सेल लिखा हुआ है यहाँ पे ना। टू ड्रैगिटर, DAUGHTER, टू ड्रैगिटर सेल। यहाँ पे डिवाइज लिखा हुआ है ना, DIVIGE ना, डिवाइज लिखा हुआ है। CYLAPLASM ना। न्यूक्लियस लिखा है, डिवाइज है जी, DYV ना, डिवाइज हो गया। यहाँ बोला है कि प्रेंट मतलब कि अमीबा, यहाँ बता रहा है कि प्रेंट अमीबा एक प्रकार का एक अमीबा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अपना न्यूक्लियस क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। अब ये जो मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया, ये अपना न्यूक्लियस क्या कर रहा है? दो भागों में बटा रहा है अब ना। अब ये जो न्यूक्लियस होता है यहीं पे रहता है, लेकिन आपका कार्य कर रहा है कि दो भागों में बढ़ता है। इसी प्रकार यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है ये अपना अलग कर लेता है न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस अपना अलग कर लेता है। यहाँ पे खुद अपना क्या हो जाता है? अलग हो जाता है न्यूक्लियस ना। यहाँ पे अपना खुद अलग हो जाता है और सब इसमें चारों तरफ न्यूक्लियस अपना अलग कर लेता है। न्यूक्लियस अपना क्या कर लेता है? अलग कर लेता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अमीबा के बारे में अच्छी तरह से, कि किस तरह अपना अमीबा अपना ही तरह एक नए संतान का जन्म दे रहा है ना। ये जो अमीबा है अपना ही जैसा क्या कर रहा है? एक नए मतलब कि यहाँ पे केंद्रक का निर्माण कर रहा था, अपना
केंद्रक का निर्माण कर रहा था। यहाँ पे केंद्रक का क्या करता है, डिवाइड करता, मतलब कि बांट रहा था अपना केंद्रक के। जैसे में ये दो भाई हैं, जब ये बोल रहे हैं कि हम अलग होंगे, दोनों भाई को सबका थरिया बर्तन जितना होगा सामान होगा सबको क्या करते हैं कि इकट्ठा करते हैं अलग करने के लिए। तो उसी प्रकार जो हमारा अमीबा है, अब यहाँ पे डिवाइड करना मतलब कि इसको बांटना है ना, डिवाइड करना है तो बांटना है। जब बांटना है तो सबके सामान को एक ठाई रखेंगे और फिर उसको क्या करते हैं अलग करेंगे। अभी ये अलग करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके केंद्र को अलग करेंगे। सबसे पहले इनके मेन पार्ट को अलग करेंगे। मेन पार्ट इन व्यक्ति का क्या होगा, घर होगा। और दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति का मेन पार्ट क्या होगा, घर होगा। घर को अलग करेंगे तभी ना वहाँ पे सब लोग जाके रहेंगे, दोनों व्यक्ति रहेगा अपना अपना घर में। तो यहाँ पे जो अमीबा की बात करते हैं, मेन पार्ट क्या हो जाएगा हम लोग का, केंद्रक होगा। यहाँ पे अमीबा का मेन पार्ट केंद्रक है। यही केंद्रक क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाता है। कौन केंद्रक, यही जो केंद्रक होता है डिवाइड हो जाता है दो भागों में। फिर ये अपना फिर ये जो अपना सुकुड़ जाता है, फिर यही भाग क्या होता है, ऐसे सुकुड़ जाता है। ऐसे है अपना ही भाग को क्या करता है, ऐसे मुकुड़ कर लेता है। और जब सूखता है तो ऊपर वाला अपना ऐसे कर लेता है और नीचे वाला अपना कर लेता है। एक दूध नए नए क्या होता है, नए नए अमीबा का निर्माण हो जाता है। टू ड्रैग टू सेल का निर्माण हो जाता है, मतलब कि दो सेलों का निर्माण हो जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरह अमीबा अपना नए संतान का जन्म दे रहा है ना। उसी प्रकार हम लोग का हाइड्रा भी होता है। इस तरह हम लोग का हाइड्रा होता है, इस तरह हम लोग का हाइड्रा होता है ना। हम आपको समझाए हो कि जो हाइड्रा का आकार होता है ऐसे होता है ना। इसी प्रकार यहाँ पे एक न्यूक्लिय निकल देगी। यही न्यूक्लियो क्या होता है कि इधर आएगा ना, अब बाहर आएगा, बाहर आते आते ऐसे ऐसे जन्म दे देगा ना। और जन्म देकर एक हाइड्रा का निर्माण कर लेता है, मतलब अपना ही जैसा एक नए यहाँ पे निकाल रहा है। यही अलग हो जाता है, क्या होता है, अलग हो जाता है। इसी अलग होता है तो ये नए संतान का जन्म देता है। इसी प्रकार यूग्लिना होता है, पैरामीशियम होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पैरामीशियम की आकार कैसा होता है, तो चप्पल की आकार की ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पैरामीशियम की आकार कैसा होता है, चप्पल की आकार। और इसके आकार की बात करते हैं तो ऐसे होता है। देखिएगा, जो पैरामीशियम की बात करते हैं तो ऐसे होता है ना। देखिए यही हम लोग का पैरामीशियम, यहाँ पे होता है केंद्रक। आई सब भरा रहता है ना। ये भी अपना अंदर अगर कोई भोज पदार्थ को ग्रहण करना रहता है, मान लीजिए यहाँ पे भोज पदार्थ है, तो इसको क्या करता है कि खींचता है, एक बाइक मुकुलन के माध्यम से अंदर कर लेता है। कौन, पैरामीशियम। आया समझ में आप लोग को, अवश्य समझ में आया होगा। ये जो हम लोग अमीबा की बात करते हैं, जैसे देखिएगा कैसे भोजन की अगर बात करते हैं कि जो अमीबा होता है अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। मान लीजिए हमारा अमीबा हो गया, अमीबा के कोई आकार निश्चित नहीं होता है। अब मान लीजिए अमीबा हो गया, ये अमीबा के पास यहाँ पे कोई भोज पदार्थ है, क्या है, भोज पदार्थ ना। अब इस सीधे क्या करता है कि अपना जो पूछ मतलब कि अपने आकार को ऐसे 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 करता है, अपना बढ़ाने लगता है आकार ना, ऐसे ऐसे बढ़ाता है। बढ़ाने के बाद एक बार क्या करता है कि झपट लेता है, झपटने के बाद अपना अपना ऐसे ही कर लेता है। ई क्या होता है, एक बार अंदर आता है, चारों तरफ घूमते 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 जो पच जाता है, जो सट जाता है, अनपचा चीज़ होता है इसकी बाहर सट जाता है। सटता है तो यहाँ से कोई बाहर निकल देता है। कौन, अमीबा अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि विखंडन मतलब कि फ्यूजन विधि। आया समझ में कि फ्यूजन विधि अवश्य समझ में आया होगा, विखंडन विधि। तो आइए इसके बाद हम लोग चलेंगे पार्ट दूसरा आएगा कि जो क्लास 2 आएगा। इसके बाद हम लोग का जो पार्ट 2 क्लास आएगा। पार्ट 2 के क्लास में जानेंगे हम लोग। अभी हम लोग का क्या चल रहा है, अलैंगिक जनन ना। अभी अलैंगिक जनन चलेगा। अलैंगिक जनन के बाद हम लोग का आएगा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के बाद क्या आएगा हम लोग का, लैंगिक जनन। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन के बारे में, ठीक है। तो अभी हम लोग का जब लगभग जा रहा है कि जो पार्ट 2 या पार्ट 3 क्लास अभी हम लोग का आएगा अलैंगिक जनन पे ही। अगर पार्ट 2 में हो जाएगा तो अवश्य हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर पार्ट 3 आएगा तो किसके बारे में आएगा, लैंगिक जनन के बारे में ना, लैंगिक जनन के बारे में। तो अभी हम लोग का जब पार्ट 2 भी क्लास आएगा तो किसके बारे में आएगा, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के बारे में ना। तो हम लोग जाने थे पहला में क्या जाने थे, हम बताए थे कि यहाँ पे लैंगिक जनन कई प्रकार के होता है। तो कई प्रकार का हो रहा था, अभी तो हमने एक प्रकार के बारे में बात की है। इसके बाद अगले प्रकार जानेंगे, उसके बाद भी अगले प्रकार के बारे में, सबके बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे, ठीक है। और ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे ग्लोबल साइंस स्टडी के साथ। ग्लोबल साइंस के स्टडी के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो ऐसे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जो
आपके एग्ज़ामों को क्वालिफाई करने के लिए बहुत बेहतरीन करेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है।